हाय एवरीवन। सो हम लोग ने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में HTML को कंप्लीट किए थे एंड फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद CSS। सो इस ट्यूटोरियल में हम लोग ओवरव्यू देखेंगे CSS का, इसको क्यों यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ करते हैं, इसको HTML के साथ कैसे लिंक किया जाए। ठीक है। सो और अगर कोई स्टूडेंट अगर अपना करियर एज ए फ्रंट एंड डेवलपर बनाना चाहता है तो उसके लिए CSS बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि जब भी हम लोग वेबसाइट बनाते हैं उसको स्ट्रक्चर वे में करना या फिर प्रेजेंटेबल बनाना, उसमें CSS बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लाइक कलर, बैकग्राउंड कलर, पोजीशन, एनिमेशन। सो उन सभी चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और बहुत सारा प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे इसमें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद CSS। सो सबसे पहले तो इसका हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे। सो इसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल सीट। ये जो सीट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक फाइल को जिसमें मेरा स्टाइलिंग का कोड होगा। अगर इस पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी स्टाइलिंग का कोड है तो उसको हम लोग इस पर्टिकुलर फाइल को हम लोग कह सकते हैं स्टाइल सीट, अगर स्टाइलिंग का कोड है तो। ओके। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है स्टाइल सीट क्या हुआ। ये जो कैस्केडिंग होता है, कैस्केडिंग को हम लोग लिंक करते हैं प्रायोरिटी सिस्टम के साथ, जब भी अगर CSS का बात होगा तो। ठीक है। और ये प्रायोरिटी सिस्टम क्या होता है, कैस्केडिंग इसको क्यों कहा जाता है, प्रायोरिटी सिस्टम के साथ लिंक क्यों किया जाता है, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ CSS जब हम लोग पढ़ेंगे। इसी ट्यूटोरियल में हम लोग लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले टाइप ऑफ CSS। सो सबसे पहले तो इसको हम लोग गो लाइव पर क्लिक करेंगे, कुछ डेमो देखते हैं CSS का। सो मेरा यहाँ पर आउटपुट आ गया CSS ट्यूटोरियल। अब हम लोग इसमें कुछ CSS को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो हम लोग CSS लिखेंगे हेड के अंदर, ये जो हेड है, और टाइटल के नीचे। इसके लिए हम लोग एक स्टाइल टैग को यूज करेंगे। ओके। इस स्टाइल टैग के अंदर H1 लिखेंगे, H1 के बाद हम लोग कर्ली ब्रेसेस देंगे, उसके बाद कलर, कॉलन, रेड, सेमी कॉलन, और कंट्रोल ऐसे सेव करके इसको फिर रन करेंगे तो मेरा यहाँ आउटपुट आ जाएगा CSS ट्यूटोरियल। ओके। और नहीं तो फाइल में यहाँ पर जाके फाइल में जाके ऑटो सेव को इनेबल कर लेंगे तो ताकि ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाए और मेरा आउटपुट आ जाए। सो यहाँ पर मेरा आउटपुट आ गया, जो टेक्स्ट का जो कलर है वो हो गया रेड। लेट्स सपोज अगर हम बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें तो हमको लिखना होगा बैकग्राउंड कलर। यहाँ पर लेट्स सपोज हम लोग लिख सकते हैं रेड लेते हैं बैकग्राउंड कलर। ओके। और कलर को मीन्स टेक्स्ट के कलर को हम लोग व्हाइट लेते हैं, सी। इस तरह से कुछ आउटपुट आएगा। इसका हम लोग फॉन्ट साइज को इंक्रीज करते हैं। लेट्स सपोज फॉन्ट साइज 45 पिक्सल। पीएक्स जो हो गया यहाँ पर पिक्सल हुआ, ये यूनिट ऑफ CSS है। इसमें एक टॉपिक ही ये होता है यूनिट ऑफ CSS, वो सब भी हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से कुछ आउटपुट आएगा। एक होता है फॉन्ट फैमिली होता है। ठीक है। अगर इसका हम टेक्स्ट का अगर स्टाइलिंग बदलना है तो हम लोग यूज कर सकते हैं, लाइक कर्सिव यूज कर सकते हैं यहाँ पर फॉन्ट फैमिली। तो इस तरह का कुछ आउटपुट आया। ठीक है। सो यहाँ पर इस तरह का दिख रहा है। सो क्या हमको इन सभी चीज को याद करना होगा, ये सारा जो प्रॉपर्टीज, देखो याद करने की जरूरत नहीं है। जब भी हम लोग जैसे जैसे हम लोग CSS में आगे बढ़ेंगे ये सारा ऑटोमेटिकली याद होते जाएगा। ठीक है। ये प्रैक्टिस से याद होगा, याद करने से भी नहीं होने वाला। तो याद करने की कोई एकदम जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इसका प्रोजेक्ट्स बनाएंगे बहुत सारा, उसमें ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ओके। उसके बाद ये सारा चीज क्या है, ये एक्चुअली रन कैसे हुआ, वो सब चीज भी हम लोग देखेंगे। सो ये जो कलर है, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, इसको हम लोग प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है। ये व्हाइट, रेड, 45 पिक्सल, कर्सिव, इसको हम लोग वैल्यू कहा जाता है। ठीक है। सो प्रॉपर्टी इस तरफ हुआ और वैल्यू इस तरफ। ओके। H1 तुम्हारा टैग है। ये जो H1 इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इस H1 के अंदर जो भी मेरा कंटेंट है उसमें ये सारा CSS अप्लाई हो जाएगा। ओके। लेट्स सपोज अगर हम एक बार और हम H1 यहाँ पर लिखे और लिखे दिस ट्यूटोरियल इज रिलेटेड टू CSS, इस तरह से लिखे। तो अब इसका जो आउटपुट आएगा, सी, इसमें हुआ क्या कि इसमें ये जितना भी CSS है वो सारा अप्लाई हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक और हम H1 लेते हैं, H1 नहीं H2 लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं दिस इज H2। ओके। सी, यहाँ पर कोई CSS अप्लाई नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये जो टैग है ये H2 का है, ये इंडिकेट नहीं कर रहा और H2 हम कहीं पर भी यहाँ पर लिखे नहीं। सो यहाँ तक आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर हम यहाँ पर एक पैराग्राफ यूज कर दें, सी, एक रॉलम यूज करें और इस H1 के अंदर स्टाइलिंग के अंदर, इसके बाद अगर हम पैराग्राफ को भी स्टाइलिंग करना है तो कुछ इस तरह से हमको स्टाइलिंग करना होगा। इसमें लेट्स सपोज हम कलर देते हैं, कलर लेट्स सपोज एक्वा। ओके। एंड बैकग्राउंड कलर विल बी ब्लैक।
ओके। सो इस तरह का इसका कुछ आउटपुट आया। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। ये एक ओवरव्यू है, हम लोग बहुत सारे और सीएसएस देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। अब जो पहला टॉपिक आया सीएसएस का वो होता है टाइप ऑफ सीएसएस। सो यहाँ पर हम लिखते हैं टाइप ऑफ सीएसएस। तो तीन तरीके का टाइप ऑफ सीएसएस होता है। पहला होता है इनलाइन, दूसरा इंटरनल, ओके इंटरनल, तीसरा होता है एक्सटर्नल। सो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है वो इनलाइन का होता है, उसके बाद इंटरनल का होता है, उसके बाद एक्सटर्नल का होता है। इसका क्या मतलब है प्रायोरिटी का, उसको हम लोग देखते हैं। सो एक काम करते हैं, अभी के लिए इस H1 को, H1 नहीं, लेट्स सपोज यहीं पर एक हम नया टैग यूज करते हैं H3, ओके H3। यहाँ पर लिखते हैं टाइप ऑफ CSS सी। इसका हम लोग, अब हम लोग इसका स्टाइलिंग करने वाले हैं, टाइप ऑफ CSS का स्टाइलिंग करने वाले हैं। अब जो स्टाइलिंग करने वाला है वो इनलाइन की तरह से स्टाइलिंग करने वाला है। सो इनलाइन करने के लिए हमको ओपनिंग टैग में स्टाइल करना पड़ता है। यहाँ पर इसके अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट लिखते हैं। अगर हम ये यहाँ पर स्टाइल लिख दिए, इसका मतलब हुआ एट्रीब्यूट। कभी भी कोई भी ओपनिंग टैग के अंदर कुछ भी अगर लिखा जाता है तो वो एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। इस स्टाइल के अंदर अगर हम कलर लिखें, लेट्स सपोज ब्लू, और बैकग्राउंड कलर विल बी लेट्स सपोज ये, ठीक है, इस तरह का कलर हुआ। इसका हम फॉन्ट साइज को भी इंक्रीज करते हैं, लेट्स सपोज फॉन्ट साइज विल बी, यहाँ से भी ऑप्शंस हम लोग चूज कर सकते हैं। सी, ये लार्ज, लार्जर, मीडियम, इस तरह से। तो इसका कुछ आउटपुट तो नहीं आया अभी, हम लोग पिक्सल में ही, यूनिट में ही लेते हैं 45 पिक्सल से, इस तरह से आया। सो ये स्टाइलिंग को कहते हैं हम लोग इनलाइन स्टाइलिंग कहा जाता है। अब हम क्या करने वाले हैं, H3 को अभी हम इनलाइन किए, अब हम यहाँ पर भी इसका स्टाइलिंग करते हैं H3 को, ओके। इस टाइप ऑफ स्टाइलिंग को, जिसमें हम लोग स्टाइल कीवर्ड, स्टाइल टैग के अंदर हम लोग स्टाइल करते हैं, उसको हम लोग इंटरनल स्टाइलिंग कहते हैं, ओके। और यहाँ पर इनलाइन कहा जाता है। अब H3 के अंदर सेम हम स्टाइलिंग करने वाले हैं। सी, कलर ब्लू होगा, कलर विल बी ब्लू, नहीं इसका सेम नहीं करते हैं, कुछ अलग करते हैं। लेट्स सपोज कलर विल बी रेड, बैकग्राउंड कलर विल बी, लेट्स सपोज बैकग्राउंड कलर विल बी एक्वा। ये जो कलर हुआ मतलब टेक्स्ट का कलर हुआ, और बैकग्राउंड कलर ये जो पीछे जो होता है वो। उसके बाद हम लोग फॉन्ट साइज इसको इंक्रीज करते हैं, लेट्स सपोज 89 पिक्सल, ओके। दो जगह हम स्टाइलिंग किए हैं, एक हम इंटरनल में किए हुए हैं, एक हम इनलाइन में किए हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका है, यहाँ पर आउटपुट किसका आ रहा है, आउटपुट आ रहा है इनलाइन का, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी होता है वो इनलाइन का होता है। अब हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल का भी हम करते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस भी हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। सो एक्सटर्नल सीएसएस के लिए हमको नाम से ही पता चल रहा है कि बाहरी कोई है, बाहर से कोई है, ठीक है। सो यहाँ पर एक हम फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम है स्टाइल डॉट सी एस एस। इस स्टाइल डॉट सी एस एस S3 में हम लेट्स सपोज कलर हम यूज करते हैं ग्रीन, डार्क ग्रीन, ओके। एंड बैकग्राउंड कलर विल बी like background color will be let's suppose yellow, okay। सो यहाँ तक। अब हम देख पा रहे हैं कि अभी तो पहले तो ये जो स्टाइल डॉट सी एस एस है इसको बताना, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को हमको बताना होगा कि कोई एक ऐसा फाइल एग्जिस्ट करता है बाहर स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम का, तो हमको लिंक करना होगा। तो लिंक कहाँ करेंगे, लिंक हम लोग हेड के अंदर करेंगे, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लिंक टैग, ओके। इस लिंक टैग के अंदर एक होता है एट्रीब्यूट देंगे जिसका नाम होता है आरईएल। आरईएल का मतलब रिलेशनशिप। इस HTML इंडेक्स डॉट HTML का क्या रिलेशनशिप है स्टाइल डॉट CSS के साथ, तो मेरा रिलेशनशिप है स्टाइल शीट का, ओके। उसके बाद हमको पाथ देना होगा, स्टाइल डॉट CSS का क्या पाथ है। सो यहाँ पर पाथ हम लोग किस में देते हैं, HRF में। सिंपली हम स्लैश लिखेंगे और स्टाइल डॉट CSS जो नाम है, ओके। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब क्या आउटपुट आ गया, सी अभी भी मेरा आउटपुट नहीं आया, क्यों, क्योंकि हम जो स्टाइलिंग किए कलर तो आना चाहिए, डार्क ग्रीन आना चाहिए और बैकग्राउंड कलर येलो आना चाहिए, आया नहीं। अभी भी अप्लाई कौन सा हो रहा है, अभी भी मेरा अप्लाई हो रहा है इनलाइन वाला ही, ठीक है। कलर ब्लू हुआ और बैकग्राउंड कलर इस तरह का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस स्टाइल को हम हटाते हैं, इनलाइन स्टाइलिंग यहाँ से हम हटा दिए। सी, अब जो स्टाइलिंग टाइप हुआ, अब स्टाइल टाइप ये अप्लाई हुआ।
जिसमें कलर मेरा रेड है और बैकग्राउंड कलर एक्वा हुआ और फॉन्ट साइज 89 पिक्सल, जबकि हम अभी भी एक्सटर्नल सीएसएस भी अप्लाई हो रहा है, लेकिन इसमें कौन सा अप्लाई हुआ, यहाँ पर इंटरनल। अब हम क्या करते हैं, इंटरनल को भी हम हटा देते हैं। अब देखते हैं कौन सा सीएसएस अप्लाई हुआ। अच्छा, अभी तक कोई हुआ ही नहीं। एक मिनट, लेट मी चेक, कहीं गलत हो रहा है कुछ। H3 के अंदर कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, लिंक स्टाइल, ओके सीट्स नहीं एस होता है, ठीक है, स्टाइल सीट हुआ, ओके सी यहाँ पर अप्लाई, यहाँ सीट्स नहीं होता सीट होता है, तो यहाँ पर सी एक्सटर्नल जो सीएसएस है वो अप्लाई हो गया। इसमें क्या करते हैं, फॉन्ट साइज को इंक्रीज करते हैं, फॉन्ट साइज, ओके फॉन्ट साइज लेस 45 पिक्सल। तो सी इस तरह का आउटपुट आ गया। सो अभी हम देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका होता है, इनलाइन का होता है हाईएस्ट प्रायोरिटी, उसके बाद इंटरनल, उसके बाद एक्सटर्नल। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। सो इसमें अगर हम कलर लिखे रेड और बैकग्राउंड कलर, सी यहाँ कलर जब हम रेड लिखे तो कलर टेक्स्ट का कलर रेड आ गया, लेकिन बैकग्राउंड कलर कौन सा है, बैकग्राउंड कलर येलो है। यहाँ पर हम टेक्स्ट, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर नहीं लिखे, बैकग्राउंड कलर कौन सा अप्लाई हुआ, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर अप्लाई हुआ है एक्सटर्नल वाला, एक्सटर्नल वाला, लेकिन कलर कौन सा अप्लाई हुआ है, कलर अप्लाई हुआ है तुम्हारा इनलाइन वाला, ठीक है। सो अगर कहीं पर भी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा, अगर प्रॉपर्टी तीनों में कहीं लिखा हुआ है, सेम प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, तो सबसे ज्यादा अप्लाई होगा इनलाइन वाला। और अगर वो नहीं है और किसी एक प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है, किसी एक लाइक जैसे लाइक सिमिलरली यहाँ पर एक्सटर्नल में बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ है लेकिन इनलाइन में बैकग्राउंड कलर नहीं है, तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर अप्लाई होगा। उसी तरह फॉन्ट साइज भी अप्लाई हुआ है यहाँ पर। देखो अगर 45 पिक्सल है, अगर इसी फॉन्ट साइज को हम अगर हम फॉन्ट साइज को कम कर दे, लेट्स सपोज 12 पिक्सल कर दे, तो यहाँ पर 12 पिक्सल अप्लाई हुआ। आई थिंक तुम यहाँ तक समझे होगे। सो ये बस एक ओवरव्यू था, ठीक है। हम लोग जब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करेंगे उसमें बहुत सारे और सीएसएस के बारे में बात करेंगे, ओके।